नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक अनिल कुमार यादव आप सभी लोगों का USCDDAV पब्लिक स्कूल महाराजगंज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 3 के अंतर्गत लेसन नंबर 6 घमंडी मक्खी के भाषा अभ्यास के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, मक्का तथा मक्खी शब्द क तथा कख अक्षरों से बने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें उनके स्थानों पर लिखिए। तो मैंने आपको संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में बताया हुआ था। जिसमें आपको ये बताया गया कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया कि स्वर रहित वह वर्ण जो अपने बाद वाले व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है, वह संयुक्त व्यंजन। जैसे मक्खी है तो क जो है स्वर रहित है और ख के साथ प्रयोग किया जा रहा है, बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन द्वित्व व्यंजन वह व्यंजन जो अपने संयुक्त व्यंजन के साथ वह स्वर रहित वर्ण जो अपने व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है, वह स्वर रहित वर्ण जो अपने रूप के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे क के साथ क, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो हमको यहाँ पे अलग अलग लिखना है। मक्का है, मक्खी है, मक्खन है, पक्का है, चक्का है, मक्खी चूस है। तो क किस में आया हुआ है और क ख किस में आया हुआ है। तो मक्का में हम देख रहे हैं कि क आया है, मक्का हो जाएगा। मक्खी में क ख आया है तो मक्खी यहाँ पे हो जाएगा। मक्खन में क ख आया है तो मक्खन यहाँ पे हो जाएगा। पक्का में क आया है तो पक्का यहाँ पे हो जाएगा। और चक्का में क आया है, चक्का यहाँ हो जाएगा। मक्खी चूस में क आया है तो मक्खी चूस यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द आपको छांट के लिखना है। समान लय वाले शब्द क्या क्या कौन कौन से हो जाएंगे। तो समान लय वाले शब्द जो हैं, समान लय वाले शब्दों के अंतर्गत जो होगा, हम देख रहे हैं दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द छांट के लिखिए। पहला शब्द दिया गया है जंगल, जंगल का समान लय वाला शब्द होगा मंगल, दंगल। इसके बाद है मकड़ी, मकड़ी का समान लय वाला राइम्स वर्ड जो होगा लकड़ी, ककड़ी, तिकड़ी हो जाएगा। हाथी का समान लय वाला शब्द साथी, भाथी हो जाएगा। मैंने आपको भाथी के बारे में बताया कि भाथी का प्रयोग लोहार जो होता है, लोहे को पिघलाने के लिए जो कोयला जलाते हैं, उस कोयला को हवा देने के लिए भाथी का प्रयोग करते हैं। भाथी को चलाते हैं तो भाथी से हवा निकलती है, वह हवा कोयले को सुलगाती है, आग बनाती है, और उसी आग पर लोहार जो होता है अपने लोहे को रख कर पिघलाता है, फिर उससे अनेक प्रकार के औजार बनाता है। तो यह भाथी होती है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इन्हें और क्या कहते हैं। सही शब्द चुनकर आप दिए गए शब्दों के सामने लिखिए। तो शब्द दिया गया है जंगल। तो जंगल को इसमें से हम खोजेंगे क्या लिखा जाता है। तो जंगल को वन कहा जाता है। उसके बाद है शेर, शेर को क्या कहा जाता है। तो शेर को सिंह कहा जाता है। स्नान को क्या कहा जाएगा। स्नान को नहाना कहा जाता है। हिम्मत को क्या कहा जाता है। तो हिम्मत को कहा जाता है साहस। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे गहरे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके रूप बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। उनके रूप बदलकर वाक्य दोबारा आपको लिखना है। कुछ बुकों में, नई बुकों में जो है सिंगुलर से प्लूरल बना रहा है, एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो मैंने इस पंजा को ही, जो काला अक्षर लिखा गया है, जो गहरा काला शब्द लिखा गया, उसको ही मैंने बदल दिया। तो मैंने यहाँ पे जो है इस शब्द को ही, इस शब्द के जगह पे हमने पर्यायवाची शब्द रखा है। यदि इसको एक वचन से बहुवचन बनाना है तब भी आप कर सकते हैं। जैसे शेर ने पंजा मारा, इसका बहुवचन हो जाएगा शेर ने पंजे मारे, शेर ने पंजे मारे। और इसके जगह पे, यदि पंजा के जगह पे इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रखना आप चाहेंगे तभी रख सकते हैं। शेर ने नख मारा, नख को हम हस्तलेख, पकड़ या चंगुल भी बोलते हैं। मेरे चंगुल में आया लेकिन भग गया, मेरी पकड़ में आया, मेरे पंजे में आया लेकिन भग गया। इसके बाद मतलब आपको बदल करके, रूप को बदल करके उसके जगह पे दूसरा लिखना है।
उसके बाद है मक्खी भिनभिना रही थी। इसका बहुवचन बनाना चाहते हैं तो मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। ठीक है, और मक्खी को हम माखी या मच्छिका भी बोलते हैं। तो यदि मक्खी को बदलना चाहते हैं तो मच्छिका भिनभिना रही थी। तीसरा दे रखा है मकड़ी ने जाला बनाया। तो यदि इसको बहुवचन बनाना चाहते हैं वाक्य को तो हो जाएगा मकड़ियों ने जाले बनाए। और यदि मकड़ी के स्थान पे और जाला के स्थान पे दूसरा शब्द लाना चाहते हैं तो मकड़ी को मकड़ी, लुता, लूत इत्यादि बोला जाता है, लुतिका बोला जाता है। तो लुतिका ने जाल को बोला जाता है, जाला को बोला जाता है जाल या ताना बनाया। तो आप इसको बहुवचन और इसके जगह पे दूसरा शब्द यदि रखना चाहते हैं तो उसको भी रख सकते हैं। नीचे दिए गए हैं, नीचे 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है घमंड। तो मक्खी को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इसमें लिखा गया वही आप बनाएंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और हिम्मत, मोहन हिम्मत से काम लिया और अपनी जान बचाई। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हमें हिम्मत से ही काम लेना चाहिए, अन्यथा हमारी हार हो जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए मुहावरों से आपको वाक्य बनाना है। पहला मुहावरा है आग बबूला होना। सभी लोग जानते हैं इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। और क्रोध की कंडीशन क्या है? तो मक्खी ने शेर को बार बार नींद से जगाया, जिससे शेर जब जगता है तो वह मक्खी के ऊपर आग बबूला हो जाता है। आग बबूला हो गया। उसके बाद है दूसरा ख, इसमें मंद मंद मुस्काना, मैंने मूर्खता पर हंसना। हाथी मक्खी की मूर्खता पर मंद मंद मुस्काते हुए आगे बढ़ गया। हाथी से कह रही है ना मक्खी की मैं शेर को हरा कर आ रही हूँ। तो उसकी मूर्खता पर हंसी जो है हंसता है और मंद मंद मुस्काते हुए आगे बढ़ जाता है। इसका लास्ट पॉइंट देखिएगा। नाक में दम करना यानी परेशान करना। मक्खी ने शेर के नाक में दम कर दिया था। मक्खी जो है कभी शेर के कान पे बैठती, कभी शेर के गाल पे बैठती। शेर जो है मक्खी को उड़ाने के चक्कर में बिल्कुल लहलुहान हो गया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मक्खी ने शेर के कान में नाक में दम कर दिया था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है 7th कहानी घमंडी मक्खी से आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसको मैंने SW में दे रखा है, आप लोग इसको अपने शब्दों में लिखिएगा। जो ही आपने सीख ली कि घमंड नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप इसके बारे में लिखिएगा। आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।